हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत। तो अभी तक हमने देखा है कि हमने किस तरह अपनी टैली में कंपनी बनाई, उसके बाद लेजर अकाउंट्स बनाए, उसके बाद किस तरह से हमने अपनी कैपिटल अमाउंट से 10 लाख रुपए का ट्रांसफ़र किया है कैश की सूरत में। उसके बाद हमने अपने कैश से 5 लाख रुपए अपने स्टेट बैंक के अकाउंट में भी जमा करा लिए। तो आज के अकाउंट में आपको मैं ये सिखाऊंगा कि हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कैसे करते हैं टैली में। तो आप अपना टैली ऑन कीजिए। तो उसके बाद सबसे जो पहला स्क्रीन आपके पास आएगा वो है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली में हमें ट्रांजैक्शन करना है, वोचर एंट्री। तो अब आप समझ ही गए होंगे, अगर हमने अपनी एक अकाउंट में अपनी दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं तो कौन सी टाइप की एंट्री लगेगी। पेमेंट तो डेफिनेटली नहीं लगेगी, जैसा मैंने पहले भी बता चुका है। उसके लिए हम कॉन्ट्रा एंट्री पास करते हैं। तो कॉन्ट्रा पर आप क्लिक करेंगे, कॉन्ट्रा एंट्री दूसरी नंबर 2, यहाँ पर वोचर नंबर भी आता है साथ साथ। डेट को आप ऐसे ही रहने दें, या फिर जो डेट जिस डेट में आप कर रहे हैं वो आपको अपडेट उस वक्त करना है, वो डेट दे देना है, करंट डेट। उसके बाद एंटर करना है आपने। तब आप अकाउंट आपको देना है कि कौन से अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। तो हमने 2 ही अकाउंट बनाए थे अपने बैंक के रिलेटेड, एक SBI का और एक PNB का। तो अब हम पंजाब नेशनल बैंक में अपने पैसे ट्रांसफ़र करेंगे। कॉन्ट्रा एंट्री में मैंने पहले भी बता चुका हूँ, सिर्फ वही लेजर अकाउंट आपको नज़र आएंगे जो बैंक से रिलेटेड हों या फिर कैश का अकाउंट। तो PNB सिलेक्ट करेंगे हम। करंट बैलेंस 0, इस बैंक में कोई भी पैसा नहीं है। तो ट्रांसफ़र कहाँ से कर रहे हैं? SBI अकाउंट से। तो यहाँ पर हम SBI लिखेंगे, SBI अकाउंट। SBI अकाउंट से हम इसमें SBI अकाउंट में 5 लाख रुपया है। अब मान लीजिए 2 लाख रुपये ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एंटर प्रेस करें, फिर से एंटर प्रेस करें। तो यहाँ पर ये नरेशन में बता रहा है कि चेक नंबर बता दीजिए कौन से चेक नंबर से आपने ट्रांसफ़र किया है। ज़रूरी नहीं है कि आपने चेक से ट्रांसफ़र किया हो, आप नरेशन में चेक नंबर को मिटा सकते हैं। आप लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड कैश फ्रॉम SBI बैंक अकाउंट टू PNB बैंक अकाउंट। हमने ट्रांसफ़र किया 2 लाख रुपया अपने SBI अकाउंट से अपने PNB अकाउंट में। नरेशन आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। एंटर प्रेस करें। उसके बाद ये एक्सेप्ट करना है, नहीं करना है तो यस कर दीजिए। अब हम देखते हैं कि इस एंट्री का असर कहाँ पड़ा, इसका इम्पैक्ट कहाँ पर है। एस्केप बटन प्रेस करके वापस जाएं, फिर से बैलेंस शीट खोलें, B प्रेस करके। पहले भी दिखा रहा था करंट एसेट 10 लाख, इस वक्त भी करंट एसेट 10 लाख है, जिसमें से अभी हमारे पास खर्चा कोई नहीं हुआ। उसके बाद में डिटेल देखें, ये बता रहा है कि कैश आपके पास 5 लाख है, बैंक अकाउंट में 5 लाख है। अब बैंक अकाउंट की डिटेल ले लीजिए आप। ये दिखा रहा है कि PNB अकाउंट में 2 लाख और SBI अकाउंट में 3 लाख। इसका मतलब है कि जो एंट्री हमने अभी एंटर की वो बिल्कुल पास हो गई है और बिल्कुल उसका असर जहाँ जहाँ पर लगना चाहिए था वहाँ पर लग चुका है। एस्केप बटन प्रेस करके वापस आ जाएं गेटवे ऑफ टैली में। तो इस तरह से हमने देखा कि हम एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे किस तरह ट्रांसफ़र करते हैं टैली में। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में।